नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके सीयूईटी 2025 के लिए फिजिक्स में कौन से ऐसे चैप्टर्स है बच्चे जो सबसे ज्यादा वेटेज को रखते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूं बच्चे, जो आपके प्रीवियस ईयर में सीयूईटी के एग्जाम हुए हैं 2022 में, 2023 में, 2024 में, उन पूरे चैप्टर्स के बच्चे और उन पूरे पेपर्स के जो है एनालिसिस करने के बाद मैं यहां पे कुछ चैप्टर सेलेक्ट किया हूं कि वो चैप्टर से सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही सारे चैप्टर्स बच्चे मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको वो एनालिसिस बच्चे दिखा भी देता हूं कि आप खुद भी एनालिसिस करके ये जान पाओ कि किस तरीके से वो चैप्टर यहां पे सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपका सिलेबस है। इतने सारे चैप्टर्स बच्चे आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड हो गया, पोटेंशियल कैपेसिटर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई बच्चे, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म मैटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, फिर उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया बच्चे। ये आपका पूरा पूरा मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आपका आ गया एसी, ठीक है, सॉरी, लॉजिक गेट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारी चीजें बच्चे आपकी आती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एनालिसिस की। तो सबसे पहले बच्चे जो आपके 2024 का पेपर हुआ था उसका एनालिसिस मैं आपको दिखा देता हूं कि 2024 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस क्या है। तो इसमें देखो, आप देख सकते हैं बच्चे कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से पूछा गया था बच्चे। 5 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। उसके बाद आपका दूसरा सबसे जो मोस्ट फेवरेट चैप्टर रहा है वो आपका कौन सा रहा है बच्चे? वो आपका रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी रहा है बच्चे। उसके बाद आप मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म है। उसके बाद आपका कौन है बच्चे? ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। 6 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो बच्चे रे ऑप्टिक्स से भी यहां पे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं यहां पे वो चैप्टर्स आपको बता रहा हूं जिस चैप्टर से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो बच्चे मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बस आपके 1 क्वेश्चन यहां पे आया था बच्चों। ठीक है, तो ये रहा है। और उसके बाद अगर मैं 2023 की बात करूं, अब तो 2024 का मैं आपको दिखा दिया, उसी तरीके से बच्चे अगर मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में कई शिफ्ट वाइज और स्लॉट वाइज एग्जाम आपके हुए थे। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से यहां भी लगभग 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। मतलब यहां पर भी आपका ये वेटेड चैप्टर रख रहा है। 2023 में भी रखा, 2024 में भी मैंने आपको दिखाया बच्चे। फिर अगर मैं बात करता हूं, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चे फिर से इनका एक फेवरेट यहां पे ये चैप्टर रहा है। ये स्टार्टिंग से ही 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहां पे है बच्चे। ठीक है, मैग्नेटिज्म की अगर बात करो बच्चे तो थोड़ा सा यहां पे इसका वेटेज घट गया है 2023 में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं तो यहां पे बच्चे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है बच्चे। देखो एसी में जो है 2023 में बच्चे आपका लगभग 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा है, एक शिफ्ट वाइज, स्लॉट वाइज। लेकिन 2024 में इससे केवल एक ही क्वेश्चन बच्चे आपका आया था, वो भी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन देख सकते हो बच्चे ये जो रे ऑप्टिक्स है ये 2024 में भी ये टॉप पे रहा और 2023 में भी बच्चे 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के साथ ये टॉप पे रहा है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, अगर आगे बात करूं बच्चे किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई वगैरह में यहां पे आप देख सकते हो बच्चे। ठीक है, आपके सामने पूरा क्वेश्चंस का यहां पे डाटा है। ठीक है, फिर आगे मैं ले चलूं बच्चे आपको कहां पे? 2022 में। तो 2022 में अगर आप जाओगे, 2022 में अगर आप एनालिसिस अगर देखोगे बच्चे तो फिर से वही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यहां भी इनका फेवरेट जो है टॉपिक रहा है बच्चों क्वेश्चन पूछने के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी रहा है बच्चों। फिर उसके बाद देखो फिर यहां पे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से इन्होंने मेजॉरिटी में क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ऐसे पैटर्न आपका रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आपको वही 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। रे ऑप्टिक्स से आप देख सकते हो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और थोड़ा सा इन्होंने वेव ऑप्टिक्स में संख्या इन्होंने बढ़ा दी है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्टिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके फिर से स्लॉट वाइज है बच्चे, आप देख सकते हैं अलग स्लॉट का एग्जाम है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे ये पूरा एनालिसिस करने के बाद मतलब 2022 का, 2023 का, 2024 का ये पूरे पेपर को और
पूरे स्लॉट वाइज एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट किए हुए हैं कि अगर आप उन चैप्टर्स को पढ़ के जाते हैं बच्चे तो लगभग 50 to 60% के एवं 60% से 70% तक के क्वेश्चंस बच्चे आपसे आसानी से बन जाएंगे। वो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखा है। देखो पूरे 100% तो इन्हीं से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पूरे 100% तो पूरे चैप्टर से पूछे जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरे चैप्टर को दिखा दिया बच्चों। लेकिन लगभग 60 to 70% बच्चे 60% क्वेश्चन जो है इन्हीं चैप्टर से आपके 3 सालों में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहले देखो मैंने बताया भी था कि सबसे जो इनका फेवरेट चैप्टर रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो आपका कौन सा रहा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रहा है बच्चे। इससे लगभग क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं। उसके बाद इनका फेवरेट रहा क्या बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर इनका फेवरेट क्या रहा है बच्चे, मैग्नेटिज्म रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म रहा है। फिर उसके बाद इनका फेवरेट टॉपिक क्या रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहा है। उसके बाद क्या रहा है बच्चे, रे ऑप्टिक्स रहा है। क्या रहा है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों याद रखिएगा, दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, उसके बाद क्या रहा है बच्चे, मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में भी इनका सबसे जो फेवरेट रहा है वो क्या रहा है, वो रहा है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, विकिरणों तथा पदार्थों की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये इनका बच्चे क्या रहा, फेवरेट जो है चैप्टर रहा है क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये रहा बच्चे पूरा वेटेज। बाकी अगर आप हमसे जुड़ करके बच्चे अपनी सीयूईटी की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और सीयूईटी को क्रैक करके अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, तो आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे वरदान बैच पे काफी डिस्काउंट है बच्चे। जो पहले ये बैच आपको 3,3500 में मिलता था, अभी वो जो बैच है आपको 2,000 रुपए में बच्चे मिल रहा है। तो अभी जो है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर से जो है बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए और इस प्रोसेस के थ्रू जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक नंबर चल रहा होगा बच्चे स्क्रीन पे, इस नंबर पे भी आप कॉल करके कोर्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी और किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं बच्चे तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, आप किस ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो बच्चे, ये भी अगर आप बताएंगे तो हमें वीडियो को बनाने में और भी ज्यादा आसानी होगी बच्चे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों में सेशन को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे, और जाते जाते एक लाइक का बटन ठोक के जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।